न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदान यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। नमस्ते सबको, आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर मैं आपकी सेवा में एक वीडियो रख रहा हूँ, हाजिर हूँ। श्रावण मास, ये पवित्र श्रावण मास के दौरान पिछले 3 दिनों से मैंने आत्मसटक पर प्रवचन किया है, उसका गान किया है। जगत गुरु शंकराचार्य जिन्होंने आत्मसटक 6 पद में रचा है, वो आत्मसटक पर मैं पिछले 3 दिन से बोल रहा हूँ। आज चौथा दिन है। आप सभी का फिर से स्वागत है। नमस्ते सबको और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये जो पद मैंने लिया है वो सभी शास्त्रों का सार है क्योंकि हमारा जो जीवन ध्येय है वो प्रभु प्राप्ति, ये हमारा जीवन ध्येय है। स्वस्वरूप को पहचानना, ये हमारा जीवन ध्येय है। परम आनंद, चिदानंद को उपलब्ध होना, ये जीवन ध्येय है। ये मनुष्य जीवन मिला है, मैंने पिछले 3 दिनों में ये चर्चा की है, लेकिन आज मैं उसको थोड़ा अनुसंधान कर लूं, दोहरा लूं कि मनुष्य जीवन जो मिला है वो देवों को भी दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। देवों को भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। सब ग्रंथनि गावा, सब ग्रंथों ने और सद ग्रंथों ने जो भी बोलो उसका महिमा गान किया है कि देवों को भी दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि देव को पुण्य नहीं करना पड़ता, नहीं कर सकते। जब देव स्वर्ग लोक में जब जीव जाता है पुण्य करके, तो वहाँ जितना पुण्य किया है उतना खर्च हो जाता है, बाद में पटकना पड़ता है। 3 योनि है देव योनि, मनुष्य योनि और पशु योनि। पशु योनि पशु पक्षी जन जनावर जो जंतु है सब ये वो पशु योनि, उसमें सब आ जाता है। राक्षस और ये सब जो बोलते हैं वो सब योनि आ जाती है। 3 कक्षा है। मनुष्य की कक्षा जो बीच में है
उससे ऊपर है देव कक्षा और नीचे है पशु पक्षी की पशु योनि। तो मनुष्य जब पाप करता है तो पशु योनि को प्राप्त करता है, नीच योनि में जाता है। तो अतिशय पाप होता है तो मनुष्य नीच योनि में जाता है और वहां पाप भुगतता है। और जब पाप पूरे हो जाते हैं तो बाद में वो दूसरी योनि में आता है, मनुष्य बनता है 84 लाख योनि घूम घूम के। ऐसा हमारे सनातन धर्म ने, ऋषि मुनियों ने और धर्म ग्रंथों ने ये बताई है बात, आप सब जानते हैं। यहाँ कोई अज्ञानी नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान सबको है, उसकी पहचान नहीं हो रही है, बस इतना सा अंतर है। आत्मा हर एक जीव में आत्म तत्व है, इसलिए हर एक व्यक्ति आत्मज्ञानी है। लेकिन वो अपने को आत्मा नहीं समझता, ये शरीर समझता है और शरीर के मोह में बाद में पाप करता है तो पशु योनि में जाता है। तो यहाँ पाप भुगतते भुगतते वो शरीर छोड़ देता है। वहां दूसरा पुण्य नहीं होता है, पशु योनि में पुण्य नहीं होता है, केवल पाप का ही भुगतान होता है। और देव योनि में पुण्य का ही भुगतान हो जाता है, पुण्य खलास हो जाते हैं, बाद में मनुष्य होना पड़ता है। केवल ये मनुष्य योनि में ही ये शरीर से ही पाप हो सकता है और पुण्य दोनों हो सकते हैं। अब डिसाइड हमको करना है कि मुझे पाप करना है या पुण्य करना है, ये अपने ऊपर आधार रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका मतलब ये है कि तू पाप कर्म करना भी तेरा अधिकार है, तेरे हाथ में हो, और पुण्य कर्म करना भी तेरे हाथ में। अब क्या करना है वो तू डिसाइड कर, तुझे बुद्धि भी दी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुझे अर्जुन मैंने बुद्धि भी दी है, तो वो बुद्धि का तो उपयोग कर, सदुपयोग, कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन मिला है तो मुझे क्या करना चाहिए। और इसीलिए मनुष्य जीवन का हमारा ध्येय क्या है वो पहले सोचना है। केवल मनुष्य ही सोच सकता है, दूसरी योनि में सोच नहीं है। देवता भी सोच नहीं सकते हैं। देवता केवल और केवल सुख भोगते हैं, पाप भोगते रहते, पुण्य भोगते रहते हैं और सुख भोगते रहते हैं। वो सोच नहीं सकते। केवल मनुष्य योनि में मनुष्य को, मानव को मन मिला है, और मन मिला है इसीलिए मनुष्य सोच सकता है कि मेरा हित क्या है और अनहित क्या है, मैं किस रास्ते पे जाऊं जो मेरा भला होए। और इसीलिए सभी महापुरुषों ने और सभी सदग्रंथ ने हमारे सनातन धर्म में यही चिंतन किया है कि पहले अपने आप को पूछो कि मैं कौन हूँ, कोहम, हु एम आई, मैं कौन हूँ। उसका जवाब तुमको अपने आप ही मिलेगा, कोई नहीं दे सकेगा। शास्त्र इशारा करते हैं कि तुम्हारा स्वरूप आत्म स्वरूप है। यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य हमको इशारा कर रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य इसीलिए तो जगत गुरु है, पूरे जगत के गुरु है। लेकिन कोई समझ पाता है, क्योंकि ये जो समझदारी है वो किसी को ही आती है। इसीलिए आती है कि ये जो मूल बात जो इशारा करता है, संत इशारा करते हैं, गुरु इशारा करते हैं कि ये बात है, तू समझ जा। लेकिन जन्म जन्म से जो हमारी बुद्धि में जो नठोरता आ गई है, कठोरता आ गई है, इसलिए हम सही अर्थ में सोच नहीं सकते कि मेरा भला क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना चाहिए। जो मुझे करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ क्या, और मैं मुझे जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो अपने आप से सवाल पूछने हैं ये सब, और अपने आप ही जवाब मिलेंगे। सदगुरु ज्ञान देते हैं, यही ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि तुम्हारे में झांकी करो, अपने आप में मेडिटेट हो जाओ, अपने आप में तुम अपने स्वरूप अनुसंधान में आ जाओ। स्वस्वरूप अनुसंधानम
भक्ति रीत्यभिधीयते, स्वस्वरूप का अनुसंधान करना वो भक्ति है। जगत गुरु शंकराचार्य ने ये बताया है भक्ति की व्याख्या में। स्वरूप का ज्ञान होना उसको ज्ञान कहते हैं। और स्व का भी जो स्व है, जो स्व का स्व कौन है? परमात्मा है। उसका अनुसंधान करना, आत्मा स्वरूप को जानकर परमात्मा स्वरूप का अनुसंधान करना, उसको भक्ति कहते हैं। लेकिन हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है कि मैं कौन हूं, मैं पहले जान लूं। परमात्मा कौन है वो जानने की हमको जल्दी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा किसी के समझ में आता ही नहीं है। जिसने ये सब बनाया, हमारा ये शरीर हमको जिसने दिया, भगवान ने ही तो दिया। ये दुनिया बनाई हमको, ये दुनिया में हम सब ये देख रहे हैं। जिसको गुरु ने भी वो परमात्मा ने बनाया, शिष्य को भी वो परमात्मा ने बनाया। तो यहाँ कौन सी समझदारी से हम परमात्मा को पहचान सकेंगे? क्योंकि वो जाने और उसकी नियत जाने परमात्मा क्या करना चाहता है, इसने क्यों ये सृष्टि बनाई। ऐसी बातों की उलझन में मत पड़ो। तुम केवल अपने आप को पूछो कि मैं कौन हूं। ये हमारा कर्तव्य है। जो परम पुरुषार्थ है वो ये है। मनुष्य जीवन मिला है तो मानव हम कहलाते हैं। तो मनुष्य का कर्तव्य है कि मन से, क्योंकि मन से ही तो मानव शब्द बना है। दूसरे प्राणियों में मन नहीं है, देवताओं का भी मन नहीं है। मन केवल मनुष्य को है। इसीलिए मन मिला है, मन दर्पण है, उसमें सब देखा जाता है। इसलिए सभी संतों ने अपने मन से सोच किया है कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है आखिर में। क्योंकि ये देह छूट जाता है तो शरीर छूट जाता है, आत्मा तो अमर है, वो कहां जाता है। मैं कौन हूं और मुझे कहां जाना है, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा स्वकर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है। इसी बात को बताने के लिए सभी शास्त्रों में कहा गया है। इसी बात को बता रहे हैं सदगुरु, इसी बात को बता रहे हैं संत लोग। और जगत गुरु शंकराचार्य ने जो ये आत्मसटक लिखा है वो अपनी अनुभूति से लिखा है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान शंकर के ही अवतार है, शिव के अवतार है। और भारतवर्ष में उसका प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने, जगत गुरु शंकराचार्य ने अपनी अपरोक्षानुभूति इस पद में बता दी है। इसलिए मैं कहता हूं और मुझे लगता है कि ये सभी शास्त्रों का सार है, 6 शास्त्रों का, 60 शास्त्र का सार है। इसलिए 6 पदों में जगत गुरु शंकराचार्य ने अपनी अपरोक्षानुभूति यहां रखी है। थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा सोचना, मन और बुद्धि लगा के सोचो। और प्रेजेंट में आ जाओ। जहां हो और जिस समय में हो वहीं पर स्थिर हो जाओ। तो यहां जगत गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं कि मैं तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, चिदानंद रूप हूं। शिव यानी कल्याण, शिव यानी कल्याणकारी तत्व, शिव यानी मंगलकारी तत्व। जितना जितना मंगल दुनिया में हो रहा है वो शिव की वजह से हो रहा है। जितना जितना कल्याण हो रहा है दुनिया में उतना उतना शिव तत्व से ही हो रहा है। इसीलिए शिव कल्याणकारी है, मंगलकारी है। और वो तत्व मैं हूं, मैं मंगलकारी हूं, मैं कल्याणकारी हूं और मैं आनंद स्वरूप हूं, चिदानंद रूप। मैं, मेरा चित अवकाश में, चिदाकाश में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है।
और जो ये आनंद की अनुभूति है, वो अनुभूति में जगत गुरु शंकराचार्य अपना रूप प्रदर्शित कर रहे हैं। ये सच्ची शिव पूजा है, ये शिव तत्व का प्रादुर्भाव है, ये शिव तत्व का अनुभव है। और शिव तत्व का अनुभव करके शिव की पूजा करनी है। ये श्रावण मास है, ये आत्मलिंग है, वो ही आत्मलिंग ही शिव है। और ये जो देह है वो देवालय है, शिवालय है। उस देह में, ये शिवालय में शिव रहता है। आत्मस्वरूप में, आत्मलिंग में, आत्मस्वरूप में परमात्मा शिव का दर्शन हो रहा है। वो आत्मा, वो शिव आनंद स्वरूप है, मंगलकारी है, कल्याणकारी है। ये अनुभव बता रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य। जो ये अनुभव मुझे और तुमको भी करना है, देर सदेर, अभी नहीं तो कभी भी यही अनुभव करना है। और जब तक ये अनुभव आनंद स्वरूप का, अपने आनंद स्वरूप का नहीं होगा, तब तक दुख आता ही रहेगा, सुख आता ही रहेगा। सुख दुख, मान अपमान, शत्रु मित्र, ये सब पाप पुण्य की ये जो घटमाल है, जो 84 लाख योनि का जो चक्र है, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जब तक तुम स्थिर नहीं होते, स्थित प्रज्ञ नहीं हो जाते हो। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग में दूसरे जो अध्याय है में, उसमें स्थित प्रज्ञ योग की जो बात कही है, ये बात है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसी स्थिति में हमारी प्रज्ञा स्थित हो जाए, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वयं आदि गुरु है, आदि योगी है, आदि योगी है, अनादि योगी है। तो स्थित प्रज्ञ की जो अनुभूति है, वो आदि गुरु शंकराचार्य के बगैर हमको कौन बता सकता है। इसलिए ये पद मैंने उठाया है, साहस किया है। तो यहां जगत गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं, न पुण्यम न पापम। जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है अपने स्वरूप में, जो अपने स्वरूप को पहचान लेता है, आत्म स्वरूप को, तत्वतः मूलतः मैं कौन हूं वो जो जान जाता है, कोहम शिवोहम को जो जान जाता है, उसको पुण्य भी नहीं रहता है और पाप भी नहीं रहता है। क्योंकि पाप से पशु योनि 84 लाख योनि में जाना पड़ता है, और पुण्य से देव योनि को जाना पड़ता है। और देव योनि और पशु योनि, जो नीच योनि है, जो ऊपर की योनि है, दोनों से स्थित प्रज्ञता नहीं आती है। तुम देव हो जाओगे तो पुण्य करके देव हो जाओगे, तो पुण्य जब क्षीण होगा तो बाद में मनुष्य होना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जन्म दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा। तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड में ये बताया है। भगवान राम स्वयं बता रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, पाई न जही पर लोक सवारा। जिसने ये पाकर परलोक नहीं सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन धाम है, मोक्ष का द्वार है। तो ये शरीर साधन है, साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष यो हो, ये मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। मन यानी यहां मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चारों वस्तु को मन कहा गया है एक अर्थ में। लेकिन मन 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय के ऊपर है, इसलिए हमको अनुभव में मन जल्दी आ जाता है। जो ये माइंड होता है ना इंग्लिश में, जिसको माइंड कहते, वो माइंड नहीं, माइंड
कि आगे की बात है मन। वो माइंड शब्द थोड़ा थोड़ा टूका हो जाता है वहां पर। मन, मननन, मन से मननन होता है। और तीन ही वस्तु तो करनी है, श्रवण करना है, और जो श्रवण किया है उसका मननन करना है कि ये जो मैंने सुना है वो सच्चा है, क्या है, उसमें तथ्य क्या है, उसमें सार क्या है, मैं सार ग्रहण कर लूं। तो उसका जो सुना है उसका मननन होता रहता है, मननन होता रहता है, मन से होता रहता है। तो बाद में निधिध्यासन हो जाता है। निधिध्यासन यानी कि स्वस्वरूप अनुसंधान, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। परम शांति का अनुभव होता है। शांति शांति शांति। ये शांति का जो त्रिसत्य है वो अनुभव में आ जाता है। तो स्थित प्रज्ञता जहां आती है गीता में, थोड़ा ध्यान देना। स्थित प्रज्ञता आती है तो न पुण्यम न पापम, कोई पुण्य भी नहीं है मेरा, मेरा कोई पाप भी नहीं है, मैं पाप भी नहीं हूं, मैं पुण्य भी नहीं हूं। न सौख्यम न दुख्यम, न सौख्यम न दुखम, यानी कि नहीं सुख है नहीं दुख है। जहां सुख ही नहीं होता है वहां दुख कैसे होगा? क्योंकि दुख के पीछे सुख होता ही है। ये चक्र है, संसार चक्र है। और जब दुख आता है तो उसके पीछे सुख होता ही है। तुम थोड़ी धीरज रखोगे तो दुख आएगा, तो थोड़ी धीरज रख के वक्त तुम पसार करते रहोगे तो सुख आएगा। हमारे यहाँ गुजरात में एक कहावत है, दुखनु ओहड़ दाड़ा। दुख की औषधि क्या है? दाड़ा, यानी कि दिन। दिन काटते रहो, काटते रहो। समय जब बीतता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि सुख आएगा। राम के जीवन में क्या आया तुम देखो ना, सुख दुख की घटमार चलती ही रही। भगवान राम ने जब अवतार लिया तब 14 वर्ष का वनवास, वो इतना दुख की बात है, कष्ट की बात है। पाँव में जूते नहीं पहनने, चंपल नहीं पहनने, खुले पग घूमना जंगल में। अभी ये कलयुग है, इतना सगवड़ है, लाइट पानी ये सब है, और इसमें भी हम यदि खुले पैर कहीं जाते हैं तो पहले तो कुछ भी नहीं था ना, त्रेता युग में तो जंगल में जाना, कोई नगर में तो रहना नहीं है। 14 वर्ष का जो तप करना है, तपस्वी वेश में उदासीन रहते, कोई नगर में नहीं रहना है, नगर के बाहर रहना है और जंगल में रहना है, वन में रहना है। ऐसा वो जो तप करना पड़ा, वो जो कितना कष्ट सहना पड़ा राम को। हमको तो इतना कष्ट सहना ही नहीं पड़ा है, और हम रोते रहते हैं कि दुख दुख दुख। क्या दुख? दुख तो वो अवतारों को हुआ है। भगवान बुद्ध को जो निर्वाण पाने के लिए जो घर छोड़ के गए थे और जो कष्ट हुआ 12 वर्ष का तप, वो दुख कहते हैं। भगवान महावीर को जो कष्ट पड़ा आत्मज्ञान पाने के लिए, उसको कष्ट कहते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य को भी कष्ट हुआ, कितने कितने शास्त्रार्थ करने पड़े। पूरे भारत में वो घूमे, पैदल घूमे। 32 वर्ष की आयुष्य में 4 मठ स्थापे। जो अभी ये परंपरा उसकी चल रही है हमारे सनातन धर्म में, चारों मठ के जो मठाधीश है उसको जगत गुरु शंकराचार्य ही बोले जाते हैं। मीराबाई को कष्ट पड़ा, जहर दिया दुनिया ने, राणा ने उसको, सोक्रेटिस को जहर दे दिया। गांधी जी को कितना कष्ट सहन करना पड़ा। वैसे वो महात्मा नहीं बने, राष्ट्रपिता वैसे नहीं बने,
बहुत ही कष्ट बैठना पड़ा और बाद में छिले उसको गोली भी खानी पड़ी, नफरत सहन करनी पड़ी। तो दुख, इतना तो दुख हमको नहीं पड़ा है, तुमको और मेरे को, तो क्यों रोते रहते हैं? यहां उसका एक ही कारण है कि हमको सुख की लालसा है। ये शरीर सुख मिल जाए, मुझे सुख मिले, सुख मिले, और सुख मिले की जो लालसा है ना, उसके पीछे दुख आता ही है। पहले तो मन से तुम सुख पाने की लालसा ही निकाल दो, तो दुख जाएगा। दुख को जाने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। सुख मांगते हो ना, इसका अर्थ है कि तुम दुख भी मांग रहे हो, तो दुख जाता ही नहीं ना बाद में। तो मांगो परमात्मा से, आनंद मांगो। परमात्मा से तुम प्रार्थना करते हो तो भक्ति मांगो कि मुझे मूलतः जो आनंद है तेरा आनंद है, चिदानंद, तेरा जो परम आनंद है, तेरा जो कृष्णानंद है, तेरा जो राम आनंद है, जो कभी घटता नहीं कभी बढ़ता नहीं, वो आनंद दे मुझे, भक्ति का रस दे मुझे। ये मांगनी करो। परमात्मा से मांगते हैं, मंदिर में जाते हैं सब, तो भिखारी बनकर जाते हैं कि प्रभु मुझे ये दो, ये दो, ये दो, इतना सुख दो। एक बंगला है तो मांगते हैं दूसरा बंगला दो, एक गाड़ी है तो मुझे 2 गाड़ी दो, 2 गाड़ी है तो मुझे 25 गाड़ी दो, अभी गैरेज मेरा कम पड़ रहा है तो दूसरा गैरेज दो, अभी महल दे दो, अभी मुझे ये दे दो, ये दे दो। भिखारी बनकर मंदिर में जाते हैं सब, मांग मांग करते हैं सुख के लिए। लेकिन ये सनातन नियम है कि सुख के पीछे दुख आता ही है। तो दुख की जड़ कहां है? सुख में है। दुख की जड़ जीवन में, तुम्हारे जीवन में जो दुख है वो सुख की वजह से है। यदि महलों में और धन संपत्ति में वो जो सुख ही होता तो भगवान बुद्ध ने इतना इतना सुख, और परिणित थे, एक पुत्र भी था राहुल, पत्नी थी, राजा था, राजकुंवर था, युवराज था, लेकिन जवानी में ये सब सुख छोड़कर क्यों निकल गए? हमें नहीं छोड़ना है घर, ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन ये हमको, ये उदाहरण जो दृष्टांत है भगवान बुद्ध का, ये बता रहे हैं कि जो असली सुख है वो आत्म सुख है। अपने स्वरूप को पहचान जाने में अपने साथ ही है। जन्म जन्म से आत्मा स्वरूप तुम्हारा तुम्हारे साथ ही है, लेकिन तुम नहीं पहचान पा रहे हो। यही एक विडंबना है, और तुम्हारा ही तत्व तुमको पहचानना है और समझ जाओ तो एकदम सरल सी बात है, एकदम सरल बात है। लेकिन ये दुनिया की यही तो विडंबना है कि जो जितना सरल होता है उतना व्यक्ति नहीं पहचान पाता है, क्योंकि सरल वस्तु को पहचानने के लिए हमको सरल होना पड़ता है। सरल सुभावन मन कुटी लाई, जथा लाभ संतोष सदाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भगवान राम ने कहा है कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। ये मेरी परम भक्ति है, ये जिसमें ये आ जाता है वो मेरा परम भक्त है। सरल स्वभाव कठिन है यही, बाकी जिसका सरल स्वभाव हो जाता है ना, उसको परमात्मा प्राप्त ही है, मिल ही जाता है। मन में कुटिलता है, मन से सोचते हैं कुछ, बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, मन वचन कर्म ध्यान जो लावे, जो हनुमान चालीसा में कहा है, वो तो होता ही नहीं है ध्यान। मन से कुछ सोचना, मुख से कुछ बोलना,
और करना कुछ। दुनिया को तो सब बोध देते हैं, अपने मन को कोई बोध देता है क्या? देना है अपने मन को बोध, करना है अपने आप को समझ कर कि मुझे क्या करना है। मन वचन कर्म ध्यान जो लावे, हनुमान चालीसा की जो ये चौपाई है वो सिद्ध वस्तु है। कब होता है ये हमारी समझ में आता है, हम सरल हो जाए, मन में से कुटिलता निकाल दे। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। यथा लाभ जो मिल गया है उसमें सदा संतोष रखो तो लोभ चला जाएगा। लोभ बहुत ही बड़ा दुर्गुण है। काम तो आगे चला भी जाता है, जब काम की पुष्टि हो जाती है थोड़ी तो बाद में उतर जाता है तो वो शांत हो जाता है। क्रोध भी कितना करेगा आदमी, वो भी आके चला जाएगा। लेकिन लोभ का कोई थोप नहीं है। इसीलिए भगवान राम ने ये बताया है उत्तरकांड में, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। ये जो लक्षण जिसमें है वो मुझे बहुत ही प्यारा है। तो आत्मस्वरूप का ज्ञान करने के लिए ये कथा ही है, ये राम कथा ही चल रही है, तुम समझो तो ये कृष्ण कथा ही है, ये हरि कथा ही है, ये शिव कथा ही है। जो बोले सो निहार, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, जो जो बोले वो उसका स्तोत्र हो जाता है। क्योंकि जब उसका अनुसंधान रहता है परमात्मा का तो उसकी कथा का ही गान हो रहा है, उसी कथा का ही श्रवण हो रहा है। तो यहां जगत गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं कि न सौख्यम न दुखम। भगवान राम को यह अनुभव हो गया। स्थित प्रज्ञता बताने के लिए ही तो रामावतार हुआ है, कृष्णावतार हुआ है, बुद्धावतार हुआ है, शिव जी भगवान ने यही बताया है। हनुमान जी का जो रुद्रावतार है, 11वां रुद्रावतार शंकर का, यही बता रहे हैं। और यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य भी जो स्वयं शिव है उसका ही अवतार है। तो ये स्थित प्रज्ञता को जो गीता की है वो बता रहे हैं। सोचो जरा, न सौख्यम, पहले न सुख, वो लालसा ही निकल जाए सुख की तो दुख नहीं आएगा। दुख से छुटकारा पाना है तो पहले सुख की लालसा ही छोड़ दो कि मुझे इतना सुख मिल जाए, इतना सुख मिल जाए, यहां से सुख मिल जाए। कहीं पर सुख नहीं मिलेगा, सुख का आभास होगा, बाद में दुख आएगा और जीव रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। जन्म जन्म से ये घटमार चलती है। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूढ़मती, जरा कठोर शब्द बोल गए हैं जगत गुरु शंकराचार्य ये पद में। भक्ति पद भी रचना करिए, आत्मशतक की भी रचना करी है, भवानी अष्टक भी लिखा है जगत गुरु शंकराचार्य ने। पंचदेवों की उपासना का जो विधान है वो सभी पंचदेवों की उपासना के स्तोत्र रचे हैं, पद दिए हैं जगत गुरु शंकराचार्य ने। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। शंकराचार्य को वंदन करते हैं बारंबार। आगे बोलते हैं जगत गुरु शंकराचार्य, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ। अब देखो ये बात जो वेदों ने कही है कि नेति नेति परमात्मा का स्वरूप का चिंतन करते करते वेद भी थक गए,
उसका गुणगान गाते गाते वेद भी थक गए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे अखिल विश्व, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, तेरी स्तुति करते करते मैं अब थक गया हूं। नेति नेति नेति, मैं तुझे नहीं समझ पा रहा हूं कि ये क्या है, मैं विस्मय में डूब गया हूं। वेदों ने कहा है, नेति नेति कहकर वेद वहां अटक गए हैं। ये बात यहां जगत गुरु शंकराचार्य अपनी अनुभूति से मुझे और तुमको ये बता रहे हैं। न मंत्रो, जो वेदों में जो मंत्र है वो मैं नहीं हूं। न मंत्रो न तीर्थम, जितने जितने 4 धाम है और आगे चल के 64 धाम है, 64 तीर्थ है, 4 धाम है और इतने इतने तीर्थ है, इतने इतने तीर्थंकर हुए हैं, इतने इतने पैगंबर हुए हैं और जो तीर्थ बन गए हैं दुनिया में, जो पृथ्वी पर जितने तीर्थ है वो तीर्थ में नहीं हूं। जगत गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं, सोचो जरा, मैं मंत्र नहीं हूं, मैं तीर्थ नहीं हूं, न वेदा में वेद नहीं हूं, न यज्ञ, मैं यज्ञ भी नहीं हूं। जो वेद का पिता है यज्ञ, जो आहुति दी जाती है, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। जो जो इष्ट मंत्र है वो मंत्र से स्वाहा दिया जाता है यज्ञ में, वो यज्ञ है, वो यज्ञ भी मैं नहीं हूं। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। आगे चल के जगत गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं कि अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। मैं भोजन जो करता हूं, क्रिया है, वो नहीं हूं। भोज्य जो मैं खाता हूं, जो थाली में जो आता है वो भोज्य पदार्थ है, वो भी मैं नहीं हूं। और भोक्ता जो खा रहा है, जो खाने वाला है, वो भी मैं नहीं हूं। ये बात बता रहे हैं। तो मैं जरा क्रमशः थोड़ी बात ले लूं कि न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, वो मैं नहीं हूं। इसका मतलब है इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब ये बात अब तुमको लगेगी, हमको लगेगी कि ये नेगेटिव बात है। नहीं, नेगेटिव बात नहीं है। वेदों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, तीर्थ के द्वारा और यज्ञ जो ये साधन है, सब मंत्र का जाप, तीर्थ यात्रा का फल और वेदों का फल, चारों वेदों का फल और यज्ञ का फल क्या है? इसका फल है आत्मस्वरूप को पाना। तो जब मैंने मेरा आत्मस्वरूप पा लिया है तो वो अब वेद, यज्ञ, तीर्थ और जप जो मंत्र है वो अब मैं उसके पर हो गया हूं। तो अब मुझको उसकी जरूरत नहीं है। वो साधन है, वो साधन की मुझे जरूरत नहीं है ऐसा भी कहा जाता है, अथवा तो मैं वो नहीं हूं। जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता, पूर्ण स्वरूप में अपरोक्षानुभूति नहीं हो जाती है, तब तक वेद नहीं छोड़ना है। यहां वेद छोड़ने की बात नहीं है, यहां तीर्थ छोड़ने की बात नहीं है। तीर्थ जाना ही है, जब जब मौका मिले तो तीर्थ में जाना है, क्योंकि वहां पवित्रता होती है, शरीर पवित्र होता है, मन पवित्र होता है। मंत्र का जाप करना है, तुमको जो गुरु ने मंत्र दिए उसका जाप करना है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। जब से सिद्धि आती है तो मंत्र जाप नहीं छोड़ना है। यहां जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 साधन भी बता दिए।
प्रभु प्राप्ति के, वो साधन तुमको नहीं छोड़ना है। कब तक? जब तक तुमको तुम्हारा स्वरूप का भान न हो जाए पूर्णतः। कठिन है, जन्म जन्म भी निकल सकते हो, जो समझ जाओ तो अभी इसी वक्त और यहाँ हो सकता है। लेकिन केवल ये प्रवचन करने से, केवल गान करने से, केवल सुन लेने से नहीं होता है, उसका मननन करना पड़ता है। इसीलिए जप करना है, मंत्र का जाप इसलिए करना है। चैंटिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, चैंटिंग, मंत्र का जाप करना है। लेकिन यहां जगत गुरु शंकराचार्य अपनी अनुभूति बता रहे हैं, तो वो उनके लिए है ये बात। मैं मेरे अपने आप को समझूं और मैं मेरे मन को बोध दूं, तो अभी ये, जब तक मुझे ये मेरा अपने स्वरूप का पूर्ण ज्ञान न हो जाए, तब तक मुझे वेद यानी वेद के ही सब 18 पुराण है, रामायण है, गीता है, उपनिषद है, ये सब भागवत है, ये सब वेदों का ही विस्तार है। तो ये जरूरी है, ये सब वेद है। पुराण 18 पुराण भी वेद का ही बात करते हैं, वेद तत्व का ही निरूपण करते हैं। उपनिषद तो वेदांत का ही स्वरूप है। भागवत भी वेदोप्रादित है, वेदोपादित, वेद प्रणीत है। रामचरितमानस, रामायण और महाभारत ये भी वेद प्रणीत है। यानी कि वेद नहीं छोड़ना है, यज्ञ भी नहीं छोड़ना है। यज्ञ यानी आहुति, यज्ञ यानी सेवा यज्ञ, दूसरों की सेवा करना वो यज्ञ है। आहुति यानी दे देना, तो दूसरों की सेवा करना वो नहीं छोड़ना है। लेकिन ये मंत्र है, वो मैं नहीं हूं, ऐसी सोच रखनी है कि मैं मंत्र नहीं हूं, मैं मंत्र का जाप कर रहा हूं। मंत्र का जाप क्यों कर रहा हूं? मेरे मन की शुद्धि के लिए। मंत्र का अर्थ होता है मन त्राण इति मंत्र, मन का त्राण कर देता है। मन में जो त्राण होती है, मानसिक टेंशन होता है, जो मन में एक अशांति होती है, वो मन की अशांति को दूर करता है, वो टेंशन को, डिप्रेशन को दूर करता है। वो मंत्र का अर्थ होता है। इसलिए जाप नहीं छोड़ना है। जब मन शुद्ध हो जाता है तब मन शांत हो जाता है। और मन को शुद्ध करने के लिए मंत्र जाप करते हैं। पूर्ण विज्ञान है उसके पीछे, शब्द की असर होती है। जब सदगुरु शिष्य को शब्द देते हैं, मंत्र देते हैं, तो मंत्र के जब से उसके मन की और चित्त की शुद्धि होती है। इसलिए मैं मंत्र नहीं हूं, लेकिन मंत्र से मेरे मन की शुद्धि हो। न मंत्रो न तीर्थम, मैं तीर्थ भी नहीं हूं, लेकिन मैं तीर्थ जाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे चित्त की शुद्धि, मेरा मन पवित्र हो जाए, इसलिए। और देखो, ये यहाँ ये भी बात है कि ये दंभ करने की बात नहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, दुनिया को दिखाने के लिए मंत्र जाप नहीं करना है, दुनिया को दिखाने के लिए स्वाध्याय वेदों का, उपनिषद का, रामायण का, गीता का, भागवत का लोगों को दिखाने के लिए, दंभ करने के लिए नहीं है, आत्म शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए है। ये जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ साधन हमको बता रहे हैं। और न यज्ञ, मैं यज्ञ नहीं हूं, यज्ञ मेरा साधन है, सेवा यज्ञ। और यदि हम आहुति दे सके यज्ञ करते, हम सनातन धर्मी है, लेकिन उसमें गाय का जो गोबर है वो शुद्ध होना चाहिए और गाय का ही घी शुद्ध होना चाहिए। और तुमको जो मंत्र मिला है अपने सदगुरु का, उसका स्वाहा किया जाता है, थोड़ा तो थोड़ा, लेकिन गाय की घी की आहुति दी जाती है। लेकिन अब ये कलयुग में बहुत कठिन है। तो ये तुम सेवा यज्ञ करते हो, कर्म करते हो, वो भी तो यज्ञ है, कर्म यज्ञ, प्रेम यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। तो ये सब करो। जप यज्ञ है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपनी विभूति बताई कि जप, मंत्र जप का जो मंत्र जप करते हैं वो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि,
वो यज्ञ, जप यज्ञ, वो मैं हूं। यज्ञ यानी अग्नि प्रकट होती है, उसमें तपा जाता है, उसमें आहुति दी जाती है। हम उसमें समय की आहुति देते हैं, उसमें हमारे विचारों की आहुति देते हैं, हमारी सद्भावना की आहुति देते हैं। स्वाहा। तो जगत गुरु बता रहे हैं कि वो मैं नहीं हूं। और आगे चल के बोलते अहम भोजनम, मैं भोजन नहीं हूं। और मैं भोजन करने वाला भी नहीं हूं। और जो भोजन की सामग्री है, जो वो दाल भात, जो चावल होता है, जो दाल होती है, ये जो भोजन है भगवान को भोग करके हम खाते हैं, तो वो भी मैं नहीं हूं। ये मेरे साधन है जीवन जीने के लिए। भोजन जो करते हैं वो ये शरीर का, ऐसे जो रेंट में रहते हैं ना, जो हम जहाँ रेंट के किराए पर रहते हैं तो किराया चुकाना पड़ता है, तो ये भोजन करते हैं तो ये शरीर का साधन है, वो जो किराया देना पड़ता है। कहते हैं ना कि भोजन करने बैठते हैं तो बोलते हैं कि चलो अब ये शरीर का किराया दे दे उसको, कि यहाँ रहते हैं हम तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना, जो किराया है वो। और दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये भी जो कहावत प्रचलित है, और ये वो सच्ची बात है ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो जगत गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं कि अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। मैं तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं तो मंगलकारी, कल्याणकारी और चिदानंद रूप शिव हूं, शिव हूं, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो ये जो पद है, इसी पद में जगत गुरु शंकराचार्य ने स्थित प्रज्ञ होने के लिए जो भगवत गीता में जो बताया है, उसका दर्शन हमको कराया है। मैं उसका विस्तार भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे आज लगता है कि जो अनुभूति जगत गुरु शंकराचार्य ने की है, जो है उनकी अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति, उसके लिए साधन करना पड़ता है। और तुम साधक बने रहो। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिजग जीव वेद बखाने। रामायण माता है, त्रि प्रकार का जीव होते हैं, वेदों में कहा है कि विषयी, जो विषयी भोग में लंपट रहते हैं वो विषयी, और जो सदगुरु जब मिलता है कोई गुरु, तो वो साधन बताते हैं कि तुम इतना करो, तो वो साधक हो जाता है। वो विषय वासना के पीछे बाद में वो इतना उसको बल नहीं देगा, वो साधना करेगा प्रभु प्राप्ति के लिए, आत्मस्वरूप का चिंतन करते करते आत्मस्वरूप को, आत्मा को प्राप्त करने के लिए वो साधन करता है, उसको साधक कहते हैं। तो हमें कम से कम साधक बनना है, तुम्हें साधक बनना है। सोचो जरा। और विषयी जो जीव है ना, वो बाद में विषयी जीव पाप ही करता है। विषय भोग की कोई सीमा ही नहीं रहती है, वो लोभ बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही, कामनाएं बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है, उसका कोई एंड नहीं है। तो कम से कम यहां जो स्थित प्रज्ञ की जो बात आज गीता के जो स्थित प्रज्ञ की जो अनुभूति है, वो ये चौथे श्लोक में बताई है जगत गुरु शंकराचार्य ने। उसी के अनुसार हम मनुष्य है, मानव है, तो सोचे जरा, और स्थित प्रज्ञ होते होते साधक बन जाए, साधन करे, स्वाध्याय करे, यज्ञ में जीवन बने, मंत्र का जाप करे, और तीर्थ यानी हमारा जीवन ही ऐसा तीर्थमय बना दे कि हम जहां जहां जाए वो तीर्थ बन जाए। और जब जब मौका मिले तो कोई तीर्थ में भी जाए,
लेकिन ये कोरोना में तो कहाँ, अभी तो ये लॉकडाउन अभी चल रहा है, लेकिन फिर भी घूमा नहीं जाता है। अभी ये अभी पहले अगस्त से 31 अगस्त तक अभी लॉकडाउन जैसा ही लॉकडाउन खुला है, अनलॉक हुआ, लेकिन फिर भी ये समय ही कोरोना का इतना कठिन आ गया है कि अब ये ज्यादा मेड़ावड़ा टेढ़ावड़ा नहीं होता है। बीच में नवरात्रि आएगी, वो भी इतनी सब इकट्ठे होकर नवरात्रि नहीं कर पाएंगे इस वक्त। ये समय की बलिहारी है, ये महाकाल है। शंकर भगवान कौन है? उज्जैन में जो महाकाल है वो काल स्वरूप है, महाकाल है। तो ये समय ही ऐसा आया है, तो वो समय के अनुरूप हम चले। और इसी के दौरान मुझे ये लाभ मिला है कि ये चिंतन करने का मौका मिला है, नहीं तो कैसे चिंतन करते ऐसा जो मूल बातें हैं हमारे सनातन धर्म की। तो मैं तो साधक ही हूं ना, मैं सीखता रहता हूं। तो ये जो पद मैंने देखा तो मुझे लगा ये तो सार है 600 शास्त्रों का। उसकी अनुभूति जब शंकर भगवान ने की है जगतगुरु शंकराचार्य ने, तो मैं क्यों ना करूं। तो इसकी लालसा में रहो ना तुम, तो तुम साधक बन जाओगे। तो ये साधक होना ये बड़ी बात है। बाद में सिद्ध हो जाना वो कठिन है, और सिद्ध होना भी नहीं है। मुझे तो सिद्ध नहीं होना है, क्योंकि सिद्ध होने में खतरा है। बाद में अहम आता है, मैं इतना जानता हूं, मैं इतना, मेरे में इतनी सिद्धि। साधक बने रहो। ये जो सिख धर्म है ना, वो सिख धर्म सीखते रहने की बात ही करता है कि सीखो सीखो सीखो, सीख सीख सीख, दूसरों से सीख पाते रहो। जहीं समय से सीखो, दूसरे व्यक्तियों से सीखो, शास्त्र से सीखो, संतों से सीखो, गुरु ग्रंथ साहिब से सीखो। ये जो सीखने की बात है वो बात है। शिष्य बनी रहो, गुरु मत बनो किसी का। तो ये जो बात है, तो ये जो आज मैंने चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम जगत गुरु शंकराचार्य ने हमको बताई है, वो चौथा श्लोक है ये। अब 2 श्लोक है, वो मैं आगे चल के 2 दिन में उसके ऊपर चिंतन करने की कोशिश करूंगा। तात्विक और सात्विक अर्थ में तुम्हारे साथ संवाद करूंगा। तुम्हारे साथ ये भगवत कथा, ये शिव कथा है। मूलतः जो शिव का स्वरूप है वो शिव तत्व स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य स्वयं शिव है। ये हमको उनकी अनुभूति बता रहे हैं। तो मैं पहले से ही बोला हूं, थोड़ी अगौ के श्लोकों में भी ये झलक मिल रही है ना। तो झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, वो हम सुनते हैं ना ये दुनिया में अभी ये जो गायन और ये गीत सुनते रहते हैं। तो ये झलक दिखला रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य कि ये आनंद है, चिदानंद है, वो प्राप्त करने की कोशिश करो। परमात्मा से प्रार्थना आनंद प्राप्त करने की, चिदानंद प्राप्त करने की। शिव की प्राप्ति का अर्थ क्या है? जीव शिव में मिल जाता है, उसका अर्थ क्या है? यही है कि हमको चिदानंद मिले, हमारा जीवन कल्याणकारी हो जाए, हमारा जीवन मंगलकारी हो जाए। पूरे का पूरा जीवन 8 पहर मरते दम तक ये शरीर है तब तक 24 घंटा और 7 दिन आनंद ही आनंद रहे, आनंद ही आनंद रहे। कहीं सुख नहीं, कहीं दुख, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम। तो आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते सबको।